नमस्कार दोस्तों, रोहित मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है, तो उसी के कुछ बाकी क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कल हमने 8 क्वेश्चंस किए थे, आज ये 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्ड फ्रॉम ए एंड बी एंड बैक इन ए सर्टेन टाइम, ठीक है। एक ट्रेन है वो ए से बी जाती है, मान लिया ये होगी ए, ये बी, यहाँ पे जाती है और फिर वापस आती है। उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। जाने में भी ये स्पीड है और आने में भी ये स्पीड है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। But if the train had traveled from A to B at a rate of 80 किलोमीटर पर आवर and back from B to A at 40 किलोमीटर पर आवर। अभी कहता है कि अगर जो ये ट्रेन है ये A से B जाते टाइम तो उसकी स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर हो और आते टाइम अगर उसकी स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, तो उसको आने जाने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मीन्स उसको पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं अब की बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा और अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। तो मान लिया इसकी डिस्टेंस है डी, राइट, इसकी डिस्टेंस है डी। अपना वही फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, इसी का यूज होएगा। अब की बार डिस्टेंस दे रखी है डी, ठीक है। तो टाइम कितना लगा इस केस में टाइम लगा डी अपॉन 60। ये हो गया जाने का टाइम। आने का टाइम डी अपॉन 60, ठीक है। ये टाइम होगा जाने का और आने का, इसको T1 कह देते हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। फिर सेकंड केस में इसमें टाइम कितना, जाते टाइम तो 80 की स्पीड थी, आते टाइम 40 की स्पीड थी, राइट। तो ये होगा उसका सेकंड केस का टाइम। अब दिया है कि जो ये टाइम है ये इससे 2 ज़्यादा है, यानी कि जो T2 है वो 2 ज़्यादा है T1 से, ठीक है, दिया है ना। इट टेक्स 2 आवर लॉन्गर, राइट। तो अब इसमें क्या है, ये ज़्यादा है तो T1 का मान इसमें टेक देंगे। मीन्स D अपॉन 80 प्लस D अपॉन 40, जो ये है ये 2 ज़्यादा है D अपॉन 60, ये इसको ऐड करेंगे 2D आ जाएगा, 2D अपॉन 60 कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, राइट। तो D निकालने ये साइड आ जाएगा D अपॉन 80, D अपॉन 40 माइनस ऑफ 2D अपॉन 60, ये 2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से इनको देखा तो LCM आ गया 240, राइट। इसको डिवाइड किया 3 पे जाएगा तो 3D, यहाँ पे 6 पे 6D माइनस ऑफ 4 पे जाएगा और 4 दूनी 8, 8D बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ 9 और 3 और 6 9 में से 8 गया 1, मीन्स D अपॉन 240 बराबर 2, देयरफॉर D इज 480 किलोमीटर, ठीक है। तो अपना आ गया D 480 किलोमीटर, यही अपना आंसर है। ये रहा 480 किलोमीटर, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। अब इसको हम दूसरे किसी मेथड से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए कि जो स्पीड है वो 60 है, बाद में फिर 80 है, फिर 40 है, ठीक है। और टाइम निकालना है, टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और स्पीड अपनी एक बार डिवाइड में 60 आएगी, एक बार 80 आएगी, एक बार 40 आएगी। तो हम डिस्टेंस को कुछ ऐसी यूनिट मानेंगे जो 80 से 60 से और 40 से तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम मान लिया डिस्टेंस है, तो इस केस में मान लिया अपनी डिस्टेंस है वो है 240। अगर डिस्टेंस 240 है तो फर्स्ट केस में जाते टाइम 4 घंटे लगेंगे, 60 की स्पीड से है। ये मान लिया ये डिस्टेंस, इसी में करके दिखाता हूँ मैं। ये डिस्टेंस है, ये 240 मान लिया। अगर ये 240 है तो जाते टाइम 4 घंटे लगे, आते टाइम भी 4 घंटे लगे, राइट। यहाँ पे भी अगर डिस्टेंस 240 है तो जाते टाइम 3 घंटे लगेंगे और आते टाइम 6 घंटे लगेंगे। यहाँ पे 4 और 4 8 घंटे लगे टोटल, यहाँ पे 3 और 6 9 घंटे लगे, मीन्स 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है।
मीन्स अगर 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो उसमें अपने को 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, और ये कह रहा है कि 2 घंटे ज़्यादा लगे हैं। तो 2 घंटे कब ज़्यादा लगेंगे, जब डिस्टेंस 240 की बजाय 480 हो। 240 में 1 घंटा ज़्यादा, मीन्स 240 में 1 घंटा ज़्यादा, और अगर 2 घंटे ज़्यादा लगानी है तो इसको 2 से गुना करेंगे, यानी कि 480। यहाँ से सीधा अपना आंसर आ गया 480। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन है कि P and Q are टू स्टेशंस, ये फोकस नहीं रहा था। P and Q are टू स्टेशंस 50 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, P और Q 2 स्टेशन है 50 किलोमीटर अपार्ट, मीन्स 50 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में। X स्टेशन P से Q की तरफ जाता है, जो X है वो P से Q की तरफ जाता है एट 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है वो 4 km पर आवर। एंड Y फ्रॉम स्टेशन Q फॉर P, ये Y है जो Q से P की तरफ जाता है और इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। राइट, दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर, अपने को बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को कब पार करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि 2 स्पीड है, वो स्पीड में कुछ भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है। ठीक है, 2 स्पीड है S1 और S2। ठीक है, अगर वे सेम डायरेक्शन में है, ये भी इस साइड है, ये भी इस साइड है, तो इन दोनों की जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट होएगी, मीन्स जो स्पीड होएगी वो S1 माइनस S2 होएगी या फिर S2 माइनस S1 होएगी। ठीक है, तो इसको मोड लगा देते हैं, अभी पॉजिटिव देगा। ठीक है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, माना ये इस साइड जा रहा है और S2 है वो इस साइड जा रहा है, तो इन दोनों की जो स्पीड है वो ऐड होगी। ठीक है, ठीक है, तो वही इसमें करना है। ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में थे, एक ये P से Q की तरफ जा रहा था, एक Q से P की तरफ आ रहा था, तो इन दोनों की जो स्पीड है वो ऐड होगी। ठीक है, तो टोटल स्पीड हो जाएगी 4 और 6 मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर। अब 10 की स्पीड से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो टाइम होएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 50 किलोमीटर की, स्पीड है 10 किलोमीटर की, मीन्स 0 से 0 कट गई, 5 घंटे। तो अपना आंसर आ गया 5 आवर। राइट, इसको आप और भी कर सकते थे, अगर आपको ये पता है तो फिर यहाँ पे दिख रहा है कि P और Q है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और X P से जाता है और जो Y है वो Q से जाता है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन होगी। अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो स्पीड ऐड होएगी। राइट, ये 4 की स्पीड है, ये 6 की स्पीड है। ठीक है, 10 की स्पीड होगी, 10 की स्पीड 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 घंटे, बस यही करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू ट्रेवल 720 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन टेक्स 6 आवर मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज डबल्ड, ये डी है। ठीक है, इट टेक्स 2 आवर लेस देन एक्सप्रेस, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज दिस। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी मैं वही 2 मेथड से बताऊंगा। एक तो सिंपल मेथड होता है XY मान की, ठीक है, और एक शॉर्टकट है। तो जब तक आपको XY मान के नहीं आएगा तो शॉर्टकट नहीं आएगा। राइट, तो हम इसको करेंगे XY मान की। मान लिया पैसेंजर ट्रेन है, जो अपनी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है P किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड मान लिया E। ठीक है, ठीक है, तो अब ये 720 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो टाइम देखो 720 किलोमीटर की डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन, स्पीड इसकी P माननी थी। ठीक है, और 720 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्सप्रेस ट्रेन E माननी थी। पैसेंजर ट्रेन टेक्स 6 आवर मोर देन एक्सप्रेस, जो पैसेंजर ट्रेन है वो एक्सप्रेस से 6 घंटे ज़्यादा लेती है, मीन्स ये जो टाइम है ये इससे 6 ज़्यादा है, मीन्स इसमें अगर 6 ऐड कर दें तो इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये आ गई।
ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, अगर पैसेंजर ट्रेन अपनी स्पीड डबल कर दे, मीन्स p स्पीड है तो उसकी स्पीड अगर 2p हो जाए, तो डिस्टेंस तो 720 ही है, इसकी डिस्टेंस 2p होगी, और सॉरी स्पीड 2p होगी, इसकी स्पीड e ही है। इट टेक्स 2 आवर्स, इससे 2 घंटे कम लेती है, इससे 2 घंटे कम इसकी। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई। यहाँ से पी और ई फाइंड आउट हो जाएंगे। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आराम से फाइंड आउट हो जाएंगे। बट अपने को देखो एक्सप्रेस ट्रेन निकालनी है, तो जो मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ वो कहाँ से आया है और वो कैसे होएगा वो मैं यहाँ से बताऊँगा। यहाँ से देखो 720/e इसमें भी है और 720/e इसमें भी है। तो अगर यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, अगर यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया जाए तो यहाँ से सिर्फ p आएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ से p देखो कितनी आएगी, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 720p माइनस ऑफ 722p बराबर आ जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे 6 बचा, ये माइनस का है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2, मीन्स ये 8 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2p आ गया नीचे, यहाँ पे p 2 पे जाएगा, तो 720 की 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ गया, माइनस ऑफ 720 बराबर 8। तो ये आ गया, इसमें से ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 720/2p बराबर 8, राइट। यहाँ से p की वैल्यू आएगी, ये इससे कट रहा है, 360 पे कट रहा है ना, तो p आएगा 360/8। ठीक है, तो ये स्पीड आ गई p की, ये कट रहा है, ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 8 चौक 32 बचा 4, 8 पंजे 40, 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये आ गई पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। अब p को इसमें रखेंगे, या इसमें रखो या इसमें रखो, फिर e आ जाएगा। मान लिया इसमें रखा तो ये 720/2p, 2p मीन्स 45 × 2 90 बराबर 720/e माइनस ऑफ 2, इससे काटा 0 कट गई, ये 8 पे कट गया। सो देयरफॉर ये साइड आएगा 10 हो जाएगा, सो 10 720/e। यहाँ से e फाइंड आउट करेंगे तो 720/10 मीन्स 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। या तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करो, अधिकतर बच्चे इसको ऐसे ही करते हैं, या फिर एक छोटा सा तरीका है वो देखो। यहाँ पे 720 की डिस्टेंस है, स्पीड चेंज हो रही है, इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, टाइम भी चेंज हो रहा है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, अपना फॉर्मूला होता है STD, मीन्स स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होएगा वो टाइम के इन्वर्स होएगा, और टाइम का जो रेशियो होएगा वो स्पीड के इन्वर्स होएगा, सही है। यहाँ पे दे रखा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो एक्सप्रेस से 6 घंटे ज़्यादा लेती है, मीन्स ये है, ये 6 घंटे ज़्यादा लेती है, ठीक है। और जब इसकी स्पीड डबल कर देते हैं तो एक्सप्रेस से 2 घंटे कम लेती है, ठीक है। जब इसकी स्पीड p थी तो 6 घंटे ज़्यादा लेती थी, और स्पीड अगर डबल कर दी तो ये 2 घंटे कम लेती है। मीन्स जब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का रेशियो 1:2 है, जब 1 थी और फिर डबल कर दी, जब स्पीड 1 थी और डबल कर दी तो टाइम इसका जो होएगा वो 2 से 1 हो जाएगा, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो उसका इन्वर्स होता है टाइम का रेशियो। अब दे रखा है कि पहले 6 घंटे ज़्यादा लगते थे, 2 घंटे अब कम लगते हैं, मीन्स 8 घंटे का फ़र्क होगा, ठीक है। तो ये गैप है, ये 8 के बराबर, ये गैप 1 का है, एक रेशियो 8 के बराबर, ठीक है। एक रेशियो जब 8 के बराबर होएगा तो ये जो है ये 8 घंटे होगा, ये 8 घंटे है और ये है 4 घंटे होगा, राइट। मीन्स जब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 1 थी तो उसको टाइम 4 घंटे लगते थे,
ठीक है। अपने को एक्सप्रेस ट्रेन निकालनी है। अगर पैसेंजर निकालनी होती तो 4 घंटे लगते हैं, 720 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 720/4 इससे काटेंगे तो 45 आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी, वो यहाँ पे भी हुई थी, ठीक है। बट अपने को एक्सप्रेस ट्रेन निकालनी है, तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम पता हो तो डिस्टेंस अपने को पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। यहाँ से देखो कि उसको 8 घंटे लगते थे, बट 2 घंटे कम है, मीन्स एक्सप्रेस ट्रेन को 6 घंटे लगते हैं ना, सॉरी, एक्सप्रेस ट्रेन को 10 घंटे लगते हैं, और पैसेंजर ट्रेन को तभी 2 घटाएंगे तो 8 आएंगे। यहाँ से भी कर सकते हो, 4 घंटे लगते हैं पैसेंजर ट्रेन को, और एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे, मीन्स 10 घंटे हो गए। तो एक्सप्रेस ट्रेन को 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन को 10 घंटे लगते हैं, तो 720/10, तो इसकी स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। वही अपना आंसर होगा 72। तो आप ऐसे करो तो समझ में आएगा। जैसे कि मैं फिर बताता हूँ कि पैसेंजर ट्रेन है वो एक्सप्रेस से पहले तो 6 घंटे ज़्यादा लेती थी, और फिर बाद में उसकी स्पीड अगर डबल होगी तो एक्सप्रेस ट्रेन से 2 घंटे कम लेती है, राइट। तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 1:2 ही, क्योंकि पहले P थी उसके बाद में 2P होगी, रेशियो 1:2 का आया। तो स्पीड का अगर रेशियो 1:2 का है तो टाइम का 2:1 होएगा, और जो गैप है वो 8 के बराबर है, ठीक है। गैप अगर 8 के बराबर है तो 1 रेशियो 8 के बराबर हो गया, और 2 रेशियो 16, हाँ सॉरी 16 आएगा यहाँ पे, तभी तो ये 10 घंटे आएंगे, 16 के बराबर है, राइट। तो 720/4 की स्पीड थी, 16 घंटे लगते थे, और एक्सप्रेस ट्रेन को 6 घंटे कम लगते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन को 6 घंटे कम लगते हैं, तो एक्सप्रेस ट्रेन को 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि पैसेंजर को 16 घंटे लगते हैं, और यहाँ पे 6 घंटे पैसेंजर को ज़्यादा है, तो एक्सप्रेस को 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन को 10 घंटे लगते हैं, और डिस्टेंस है 720, तो 720/10 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है स्पीड ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 8 and 13 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, and after 4 hours A double his speed and B decrease his speed by 1 kilometer per hour. Both reach at decided location at the same time. Find the duration of the journey. अपने को जर्नी बतानी है कि कितने घंटे की थी, 5 घंटे की, 4 घंटे की, 9 घंटे की, या फिर नन ऑफ दीज, राइट। तो ए और बी है, ये कुछ भी डिस्टेंस होगी, ए और बी है वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इसकी स्पीड है वो है 8 km/h, इसकी स्पीड है वो है 13 km/h, राइट। आफ्टर 4 आवर, अब 4 घंटे में देखेंगे कि ये कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। ये करेगा 32 किलोमीटर की, ये करेगा 13 चौक 52, 52 किलोमीटर की, मीन्स गैप हुआ 20 किलोमीटर का, राइट। ये हम सीधा भी कर सकते थे कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, तो 13 में से 8 गया 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। और 4 घंटे में ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, मीन्स ये चलने के बाद 4 घंटे में इन दोनों के बीच का जो गैप होएगा वो 20 किलोमीटर होएगा। तो अब अपना डायग्राम बनेगा, ये है ए अगर यहाँ पे है तो बी यहाँ पे होएगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होएगी वो 20 किलोमीटर होएगी 4 घंटे के बाद। बट उसके बाद ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी। अब ए की जो स्पीड होएगी वो 8 थी तो अब 16 होगी, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बी डिक्रीज स्पीड बाई 1 किलोमीटर। बी की स्पीड 13 थी तो अब उसकी स्पीड होगी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बताना है कि बोथ रीच एट द डिसाइडेड लोकेशन एट द सेम टाइम। दोनों अपने, मान लो यहाँ पे जाना है तो उसको सेम टाइम में पहुँचते हैं। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। अब ड्यूरेशन बतानी है जर्नी के कितने थे। यहाँ पे 4 घंटे तक चल चुका है बंदा, आफ्टर 4 आवर मीन 4 घंटे तक बंदा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो अभी उसको 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो स्पीड ये है। अब स्पीड सेम डायरेक्शन में है, मैंने बताया था कि अगर S1 इस डायरेक्शन में है, S2 भी इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की जो स्पीड होएगी वो S1 - S2 होएगी।
राइट। तो अब S1 है 16 और S2 है 12, ठीक है। तो इनकी स्पीड हो जाएगी 16 माइनस 12, 4 किलोमीटर पर आवर। अब 4 किलोमीटर की स्पीड से 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो टाइम होएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 20 की, स्पीड 4 का, मीन्स 5 घंटे। तो यहाँ पे उसको डेस्टिनेशन पे पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे और 4 घंटे की वो पहले ही जर्नी कर चुका है। तो अपना आंसर आएगा 4 और 5 9 घंटे। 5 घंटे भी नहीं आएगा और 4 घंटे भी नहीं आएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखा 5 घंटे तो 5 घंटे पे टिक कर दिया। बट इसने पूछा है कि फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, मीन्स यात्रा में कितना समय लगा। यात्रा में 4 घंटे तो पहले लगे थे, 5 घंटे फिर लगे, मीन्स 9 घंटे लगे, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही प्यारा है। एक बच्चा है, वो स्कूल के लिए जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसका जो स्कूल है वो 8 किलोमीटर दूर है अपने घर से। बट आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट दूरी चलने के बाद उसको याद आया कि उसने अपनी किताब घर पे भूल दी। तो फिर वो वापस घर आया स्पीड इंक्रीज़ करके और टाइम पे स्कूल पे पहुंच गया, उसी इंक्रीज स्पीड के साथ गया। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज की होगी और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 8 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी अपने घर से स्कूल तक, होम से स्कूल तक, ठीक है। वो 4 किलोमीटर की स्पीड से गया पहले। 5 मिनट बाद मान लिया यहाँ पे पहुँच गया, 5 मिनट बाद, ठीक है। उसको याद आया कि उसने अपना बैग घर पर भूल दिया है। तो फिर वो वापस आया और उसके बाद में इसने डिस्टेंस कवर की और फिर भी वो टाइम पे पहुंच गया। अब यहाँ पे देखो सेम टाइम दे रखा है, मीन्स टाइम इज़ कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में टाइम है वो कांस्टेंट है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होएगा वही डिस्टेंस का रेशियो होएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल की है 5 मिनट में, उसने 5 मिनट में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घंटे, यहाँ पे मिनट है। या तो इसको घंटे में कन्वर्ट करो या फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर मिनट में करो, ठीक है। हम इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 मिनट है वो होएगा 5/60 आवर, मीन्स 1/12 आवर, 1/12 घंटे, ठीक है। तो अब वो 4 की स्पीड से 1/12 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 4 की स्पीड है, टाइम 1/12 है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 4 की, डिस्टेंस स्पीड 4 की, टाइम 1/12, तो डिस्टेंस हो गया 1/3, मीन्स 1/3 किलोमीटर। तो अब वो 1/3 किलोमीटर कवर करने के बाद उसको याद आया, फिर उसने क्या किया, 1/3 किलोमीटर वो वापस आया और उसके बाद में फिर गया, समझ रहे हो। तो जितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर करनी थी, ठीक है, उतने टाइम में उसने घर पर गया और वापस आया, ठीक है। तो अब टाइम का कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट में डिस्टेंस क्या है, एक बार तो इतनी डिस्टेंस कवर हुई है और एक बार ये वापस जाके फिर यहाँ पर आया, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर हुई है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी 8 थी, ये 1/3 गई, मीन्स ये डिस्टेंस होगी 8 माइनस 1/3, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे स्पीड कितनी थी, यहाँ पे स्पीड 4 की होनी थी, है ना। अगर वो बैग अपना घर पर ना भूलता या कोई बुक है वो घर पर ना भूलता तो वो 4 की स्पीड से जाता, ठीक है। तो 4 की स्पीड थी, बाद में उसने स्पीड इंक्रीज़ की है, मान लिया x इंक्रीज़ की है, तो 4 जमा x होएगी, ये स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड का जो रेशियो होगा डिस्टेंस का भी वही होएगा, अभी तो किया है। तो स्पीड का रेशियो ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, डिस्टेंस का रेशियो ये है कि 4 की स्पीड से उसने इतनी डिस्टेंस कवर करनी थी। ये क्या है, ये है 8 माइनस 1/3 और उसने कवर किया है ये, मीन्स 1/3 प्लस ये पूरी 8, इतने डिस्टेंस कवर की है, मीन्स 8 जमा 1/3। तो यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे,
ये हो गया 4/4 प्लस एक्स। इसको किया 8 तिया 24 से मैं एक गया 23 और 8 तिया 24 और 1 25। ये 3 तो डिवाइड में कट जाएगा, ये आ गया। यहाँ से ये ऊपर गया, ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे आ गया 23 × 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आ गई 100 बराबर है 23 चौक 92 प्लस 23x, राइट। यहाँ से 23x आ गया 100 माइनस 92 मीन्स 8। सो x आ गया 8/23। अब ये अपना आंसर नहीं है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में 8/23 है, बट ये आंसर नहीं है। इसने पूछा है कि फाइंड हिज इंक्रीज स्पीड, मीन्स इंक्रीज होने के बाद में जो स्पीड हुई है वो बताना है। तो पहले स्पीड 4 की थी, अब 8/23 इंक्रीज होगी, मीन्स 4 + 8/23 मीन्स 4 सही 8/23 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर होगा। ये ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एसएससी में, और यहाँ पे 4 की बजाय 4:8/23 था, मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता चले कि इंक्रीज्ड स्पीड पूछे तो इंक्रीज होने के बाद में जो स्पीड है वो अपने बतानी होती है। अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे अगर होता इंक्रीज इन स्पीड, अगर यहाँ पे होता इंक्रीज इन स्पीड, तब आंसर आता 8/23 8/23 आता। बट इसने पूछा है इंक्रीज्ड स्पीड। ठीक है, उसने पूछा है कि बढ़ी हुई स्पीड, बढ़ी हुई स्पीड, बढ़ी हुई गति पूछी है। ठीक है, ये इसने ये नहीं पूछा कि गति कितनी बढ़ाई गई गति नहीं पूछा, इसने बढ़ी हुई गति पूछा है। मीन्स 4 सही 8/23 आंसर आएगा, नन ऑफ दीज आएगा, राइट। ये क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें दिया था कि एक बच्चा है, वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 8 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है स्कूल से घर या घर से स्कूल। 5 मिनट बाद उसको याद आता है कि बुक घर पे रहेगी, तो फिर वापस आता है और फिर स्कूल में जाता है बढ़ी हुई गति से। ठीक है, तो अपने को वही बतानी है कि कितनी स्पीड उसने बढ़ाई। तो अब डिस्टेंस 8 की थी, ये पूरी डिस्टेंस 8 की थी। मान लिया वो यहाँ पे पहुँचा, तो 5 मिनट में वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालनी। डिस्टेंस उसने कवर की 1/3 किलोमीटर। 5 मिनट थी तो उसको पहले घंटे में बनाया, 1/12 घंटे आ गए। अब 1/12 में घंटे है और स्पीड है 4 की स्पीड, तो 4 × 1/12 यानी कि 1/3 किलोमीटर आ गया। उसने डिस्टेंस कवर की 5 मिनट में, मीन्स वो यहाँ पे आके वापस गया है। तो जो डिस्टेंस इसने इतनी कवर करनी थी जितने टाइम में, उतने टाइम में ये घर पे आके फिर वापस गया है। टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। स्पीड का रेशियो होगा 4 की स्पीड से, पहले ये देखो, पहले 4 की स्पीड से गया था, बाद में उसने इंक्रीज की x, 4 × x हो गया। तो अब डिस्टेंस उसने कवर करनी थी 8 - 1/3, ये 8 - 1/3, 8 - 1/3, बट उसने डिस्टेंस कवर की है ये 1/3 और 8 मीन्स 8 + 1/3। यहाँ से अपने को x फाइंड आउट कर लिया, x आ गया 8/23। ये है इंक्रीज इन स्पीड, अपने को इंक्रीज स्पीड बतानी थी, तो उसको जो पहले स्पीड थी 4 किलोमीटर इसमें ऐड कर दिया, अपना आंसर आ गया 4:8/23। ठीक है।